से 10 साल से किए, 4 साल ये नगर निगम में किए 65 गो में काम, वहाँ से निकाल दिया, फिर 3-4 साल उधर किए। पूर्णिया नगर निगम समेत पूरे बिहार में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। हड़ताल का असर पूर्णिया में भी साफ दिखाई दे रहा है, जहां शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार, नगर निगम एवं एनजीओ के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम और एनजीओ के माध्यम से उनसे मनमाने ढंग से काम कराया जाता है, लेकिन सरकारी मापदंड के अनुसार वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। उनका आरोप है कि बिना किसी ठोस कारण के कभी भी नौकरी से हटा दिया जाता है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो जाता है। सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष बैजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगों में सेवा को अस्थायी करना, समान काम का समान वेतन लागू करना और नौकरी की गारंटी देना शामिल है। उन्होंने बताया कि इन मांगों को लेकर कई बार आंदोलन किया गया और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो पाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लेती है, तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल और आंदोलन जारी रहेगा। हमारा मांग है कि पहले जितने हमारे आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं कर्मचारी, वो सफाई कर्मी हो कि कार्यालय में कार्यरत कर्मी हो, तमाम आउटसोर्सिंग संविदा या मानव बल के नाम पर जो काम कर रहा है, उनके काम को अस्थायी किया जाए। हमारा जो है तमाम कर्मियों के सेवा को अस्थायी किया जाए, उनकी सेवा का सुरक्षा किया जाए, क्योंकि आज जो वर्तमान समय में है, जो हमारा कर्मचारी काम कर रहा है, उस कर्मचारी को एनजीओ के मालिक या यहाँ के जो तमाम नगर प्रशासन के लोग हैं, जिनकी जब इच्छा होती है वो हटा देते हैं। आज काम कर रहा है और कल उसको हटा दिया जाता है, मनमाना ढंग से वेतन दिया जाता है। जब इच्छा होती है वेतन देते हैं, जितना इच्छा होता है वेतन देते हैं, किसी कानून का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। न्यूनतम मजदूरी के लिए 1924 से चिट्ठी पर चिट्ठी दे रहे हैं, लेकिन आज तक इन लोगों के पास छुट्टी नहीं है। जब हड़ताल किए हैं तो आज लोग बात करना चाहते हैं। हमारा डिमांड है कि सबसे पहले जो नगर निगम में आउटसोर्सिंग में काम कर रहा हो या एनजीओ संविदा पर काम कर रहा हो या किसी भी ठेका के तहत काम कर रहा है, वैसे तमाम कर्मचारियों को अस्थायी किया जाए, उनकी सेवा का सुरक्षा किया जाए और उनको सरकार द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाए। जितना समान काम का समान वेतन दिया जाए, जितना नगर निगम के अंदर अस्थायी कर्मियों को वेतन मिलता है, उसके समकक्ष वेतन दिया जाए। दूसरा हमारा डिमांड है कि जो हमारे अस्थायी कर्मी हैं, उनका जो हमारे सुरक्षा कर्मी, जो हमारे अस्थायी कर्मी हैं, बिहार सरकार का 2723 संकल्प संख्या है, जिस संख्या में कहा गया है कि बिहार सरकार का जो सुविधा है वह तमाम समान सुविधा हम नगर कर्मी के कर्मचारियों को देंगे, लेकिन हमको नहीं मिल रहा। हमको एसीपी का लाभ नहीं मिला है और नहीं मिल रहा है। जहाँ तक वृद्धा लोग हैं, वृद्धा लोगों को आज तक उसका पेंशन, जो कार्यरत मर गए हैं, उनका भुगतान नहीं किया गया है। उनको पेंशन नहीं, उनका जो है भुगतान, अंतरराशि का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। क्या लग रहा है सर, जो आप लोग के इतना डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा है? हमारा हड़ताल जारी रहेगा जब तक यह लड़ाई, इस बार आर पार की लड़ाई है। या तो सरकार का रहेगा या हम लोग रहेंगे। जब तक कर्मचारी का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हड़ताल समाप्त नहीं होगा। आप लोग लिखित में शिकायत भी कर रहे हैं, तो फिर भी इसके हम लोग लिखित में ही नहीं, विधानसभा में भी हम लोगों ने सवाल उठाया है। हम लोगों ने बिहार के प्रधान सचिव से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक सवाल उठाया है, और लेकिन सरकार इतने बहिरा हो चुका है कि गरीबों का आवाज को सुनने के लिए वो तैयार। इस बार हम लोग मुकाबला नहीं, हम लोग लेके छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए।
अभी काम पूरा ठप कर गए हुए हैं। पूरा बिहार में काम बंद है, पूरा पूर्णिया में काम बंद है, एक भी काम नहीं हो रहा है। कहीं कहीं पर आप देखिएगा कि ठेकेदार लोग अपने 5 बाप बेटा सलाह बहनोई खड़ा हो जाता है, फोटो खींच लेता है, लेकिन काम बंद है। मनमानी लग रहा है। एनजीओ का काफी मनमानी है। तो क्या लगता है एनजीओ को हटाया जाए? एनजीओ हटाने के बाद हमारा है, हम तो जो हम अस्थायी कर्मी की बात कर रहे हैं, फिर एनजीओ का कहाँ तुलना है। अच्छा, एनजीओ आप लोग चाह रहे हैं। एनजीओ हटाया जाए ही नहीं, एनजीओ समाप्त कर दिया जाए। मेरा नाम बैद्यनाथ सिंह है, हम लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के क्षेत्रीय मंत्री हैं और पूर्णिया के हम यहाँ के महासचिव हैं। आज से 10 साल से किए, 4 साल ये नगर निगम में किए 65 गो में काम, वहाँ से निकाल दिया। फिर 3-4 साल उधर किए, नहीं देता है कोई ठेकेदार पैसा, बढ़िया पैसा नहीं देता है ठेकेदार, और वो यहाँ नहीं दे रहा है मांगने पर। मांगते हैं तो क्या बोलता है? बोलता है नगर निगम जो देगा वही देंगे, 300 देंगे। 300 से क्या होता है? 2 दिन छुट्टी मारने पर कहता है हटा देंगे। तो हाँ, धमकी देता, उल्टा पुल्टा बात बोलता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को मांग दिया जाए, हम लोग अपना उचित वेतन दिया जाए, जो सरकार यहाँ से आया है, जो सरकार यहाँ से आया है तो वो दिया जाए। आशा होगा तब तक हम लोग हड़ताल पे बैठे रहेंगे। हम लोग का मांग, जो सफाई कर्मी सुबह उठ के झाड़ू पकड़ के शहर को साफ सुथरा कर रहा है, उसका मजदूरी सही नहीं मिल रहा, ईपीएफ कटौती हो रहा है, उसका राशि जमा नहीं हो रहा, उसको नहीं ना ही कोई नंबर पीएफ नंबर दिया जा रहा है, ना ही उसको ईपीएफ बताया जा रहा है, और ऐसा शोषण किया जा रहा है कर्मचारियों के साथ कि कहने का बात नहीं है। उसको 15 तारीख 20 तारीख को वेतन दिया जा रहा है। बोलने पर कोई भी कर्मचारी अगर बोल रहा है ठेकेदारों को कि 15 तारीख 20 तारीख को क्यों वेतन देते हैं आप, तो उसको बोलता है तुम चले जाओ, कल से मत आना ड्यूटी, अपना हिसाब ले लो। तो ये मनमानी नहीं है तो क्या है? धमकी देता है। हाँ, पूरा धमकी पर धमकी दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ठेकेदारों के माध्यम से। आज ठेकेदार चल रहा है नगर निगम के द्वारा, नगर प्रशासन के द्वारा। आज नगर निगम है तो ठेकेदार है, लेकिन नगर निगम प्रशासन को तो सोचना चाहिए कि आज ठेकेदार है, कल नहीं है, कल वो दूसरे जगह ठेकेदारी करेगा, लेकिन हम तो यहीं रहेंगे, नगर निगम यहीं रहेगा। लेकिन जो यहाँ का कर्मचारी है उसको लेके चले हम, उसका मजदूरी तय करके चले हम। जो मजदूरी है वो मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा। बोलने पर तुम हट जाओ, कल से मत आना, अवैध भाषा भी बोला जा रहा है। अवैध भाषा के प्रयोग। अवैध भाषा का प्रयोग भी करता है। अवैध भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कर्मचारियों के साथ। अब इसमें क्या करेंगे? हम लोग हड़ताल में हैं और अभी हड़ताल में बैठे रहेंगे जब तक वार्ता नहीं। पूरे बिहार का हड़ताल है, एक ही जगह का हड़ताल नहीं, पूरे बिहार। जो शहर को साफ कर रहा है आज उसके साथ शोषण हो रहा है। सोच रहे हैं आप लोग? क्या परिचय? हमारा नाम हुआ फन्नू मलिक, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष।